कहाँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी कालम डर न रण रघुवंशी। 10 तारीख तक खबरों का इंतजार है। 10 तारीख और अपने सभी छोटे भाइयों से, सभी नौजवान समर्थकों से भी हम चाहेंगे कि धैर्य के मामले में वो मेरा अनुसरण करें। जब वो की सूची जारी होती है तो डॉक्टर साहब कहें कि कुंडा से आपका नाम फाइनल किया जाता है, तो गोपाल जी कहें कि मैंने अभी रोक के फाइनल करेंगे, देख लें कोई और अच्छा प्रत्याशी हो। तो हम कहते बिल्कुल देख लें, पार्टी हित में अगर करो, हमसे बेहतर प्रत्याशी मिले तो हम ना लड़ा, वो समर्थन हम करो। ये तो एक लंबा सफर हम लोग तय करें, इसमें धूप भी, इसमें छांव भी, इसमें संघर्ष भी, इसमें विश्राम भी, इसमें वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद भी, इसमें नौजवानों की ऊर्जा, उनका संबल भी। ये सारी चीजें इस उतार चढ़ाव भरे इस यात्रा में ये सहयात्री रहे हैं, जो जिसको जीवन कहते हैं। और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से कभी न दैन्यम न पलायनम, हर परिस्थिति का मुकाबला पूरे साहस के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ किया, क्योंकि संघर्ष उस बात के लिए किया जो सही था। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये सही बात है कि मायावती जी की सरकार उस समय अल्पमत में थी और यही वजह था कि वो अपना बहुमत सिद्ध करना नहीं चाह रही थी। हम लोग का ये था कि अगर बहुमत है तो राज करिए और बहुमत नहीं है तो गद्दी छोड़िए। तो ऐसी स्थिति में एक लंबा संघर्ष चला। बाकी वो प्रसंग दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें सबसे रुचिकर 1-2 प्रसंग ऐसे हुए। जो पहला मुकदमा कायम हुआ वो ये हुआ कि जब अभी गिरफ्तारी नहीं भय है, तो एक फल विक्रेता के द्वारा एक FIR की गई कि राजा भैया और उनके पिताजी गाड़ी से जा रहे थे और उस गाड़ी में 2-3 और लोग बैठे थे, जो बाद में अज्ञात में वो डॉक्टर ओझा थे और गोपाल जी थे। तो आधा दर्जन केला और 1 किलो संतरा एका जमुना ही हुआ कि खाया जाए। तो फल वाले से हम गए, हमने लिया और जब उसने दाम बताया उसका, तो उतनी बात पे हमने पिस्टल निकाल के तान दिया कि हिम्मत कैसे पड़ी तुम जो है केला और संतरा का, तुम मुझको पहचानते नहीं हो। और मैं जहां से चाहता हूं, जिस दुकान से चाहता हूं जो चीज, वो उठा लेता हूं, और अगर कोई दुकानदार पैसा मांगता है तो उसको गोली मार देता हूं। ये लिखा पढ़ी में तहरीर है। तो इस तरह ये एक संकेत था कि ये बहुमत की मांग करना छोड़ दो, नहीं तो ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। हम समझ गए कि भेजे की तैयारी करना है, तो उस दिन हम क्या करें, हम अपन 2-4 कुर्ता पैजामा, चड्डी, बनियान, टूथब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया, साबुन, तेल, कंघी, सब अटैची में पैक करके कब चले के पड़े, तो ये सब तैयार था। 4-6 दिन बाद इस तरह के 1-2-4 और मुकदमे कायम हुए और उसके बाद तो झड़ी लग गई। खैर, लेकिन एक ये विश्वास था कि जिस तरह से समूचे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद ये मिला, सम्मानित जनमानस ने हमारे उस संघर्ष को सही माना। किसी भी जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा गुण कह लीजिए, ये सबसे बड़ा कर्तव्य कह लीजिए, ये होना चाहिए कि वो जनसुलभ हो। हमेशा से हमारा ये मानना रहा है। गरीब से गरीब जनता, मजदूर, किसान वर्ग जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और संपन्न लोग, कहीं पुलिस उत्पीड़न हो, कहीं प्रशासनिक अधिकारी उनकी न सुने, वो कहां जाएं, वो किसके पास जाएं। और बड़ी प्रसन्नता होती है जैसे अपना प्रचार के लिए टीम जाती है, लौट के आओ तो कहा थे कि आज फलाने गांव में गए, 4-5 जने हुआ मिलन और कहें कि आज तक तो राजा भैया को वोट नहीं दे, लेकिन अब की पक्का दे यही। तो ये हमारे बुरे बहुत प्रसन्नता की बात है कि चले भले 28-29 साल लग गए प्रसन्न करे में, लेकिन प्रसन्न तो है। और एक बार जब प्रसन्न हो गए तो नाराज ना हो जाए।
चुनाव इसलिए है कि जनप्रतिनिधि आपकी अच्छी सेवा कर सकें। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूल 5 चीजें हैं जिनको हम विकास के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधि का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हर सुख दुख में अपने सम्मानित मतदाता क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहना, उनके साथ कोई अन्याय न हो पावे, कोई शोषण न हो पाए, उनको कोई अपमानित न कर सके, और उसके लिए चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ने में न तो पीछे है और लड़ने से गुरेज भी नहीं है। वैसे तुलसी बाबा के होत रहे तो अब धीरे धीरे कहा क्या कहे, कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखिए, ये हर चुनाव में होता है। पार्टी के प्रत्याशी का दायित्व होता है वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताए, अपनी पार्टी का एजेंडा बताए। इधर इनके समय में विकास नहीं हुआ, सड़कें डामर की बनी थी, हमारी सरकार आएगी तो हम सोने चांदी की सड़कें बनवा देंगे। इंडिया मार्ग का नल तो लगा है लेकिन इसमें रत्न जड़ित नहीं है। तो हमारी सरकार आई तो हमारा हीरे मोती जवाहरात ये सब आश्वासन दे, भले पूरा करें न करें तो कुछ तो दीजिए। लेकिन वो सिर्फ हमारी बुराई तक ही केंद्रित होकर के रह जाते हैं। और ये कोई एक प्रत्याशी की हम बात नहीं कर रहे हैं और किसी एक चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि भाषा की गरिमा और मंच की मर्यादा अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमने आप सबके कारण, आप सबके आशीर्वाद से ये सद्बुद्धि रही है। कहां स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालम डर न रणसी। 10 तारीख तक खबरों का इंतजार है। 10 तारीख सभी छोटे भाइयों से, सभी नौजवान समर्थकों से भी हम चाहेंगे कि धैर्य के मामले में वो मेरा अनुसरण करें। धैर्य के मामले में अनुसरण करें। देखिए, असल में बात क्या है कि तिरंगा का कुंडा आप लोगों ने देखा होगा कुंडा को कैसा हाइप करके बता देते हैं कि कुंडा में जो है नरभक्षीय रहा से खाए गई है, तो ये कह दिए तो वो कह दिए। हर चीज, कितनी चीजों की शुरुआत अपने यहाँ से हुई। जो लाल गुलाबी पर्चा दिया जाता है, इसका आविष्कार कुंडा में हुआ। एक पहले कहूं नहीं रहा, कहीं नहीं रहा, कभी नहीं था। ये जो सेंटरों पे बोरा धर के और LMG ऊपर लगा के ऐसे जैसे, मतलब पता नहीं। अच्छा, कुंडा का चुनाव हमेशा शांत रहा है, कभी हिंसा नहीं हुई, कभी नहीं हुई। लेकिन ये तत्व जो ऐसे आ जाते हैं, हर चुनाव में ऐसे 2-4 अराजक तत्व आ जाते हैं कि अधिकारी पहले मतलब उनके ही ज्यादा जाऊंगा कुंडा जाता है, पता नहीं कहा हो जाए, पूरी पब्लिक हमको मार डाएगी, खाए डाएगी, कहा हो जाए। ये एक छवि धीरे 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 करके कुंडा से वो कलंक अब दूर हो रहा है। क्योंकि ऐसा हुआ है कि कई अधिकारी ऑब्जर्वर बन के आए, उनके अगर कोई बैचमेट हैं जो हमारे परिचित हैं, उन्होंने कहा कि जरा देखे रहिएगा, गए हैं तो हमका कहा देखे रहा, नहीं देखे रहा, ठीक है। तो ये ऐसे कई लोग, तो एक तो कोई अपने क्षेत्र को बदनाम न करे, अगर नाम नहीं कर सकता है तो बदनाम न करे। और रही बात नाम की, तो प्रतापगढ़ के बाहर जब आप जाएं, दिल्ली, बंबई, भारत के किसी कोने में, हो सकता है हमारी इस बात से आप सहमत हों कि कुंडा के नाम बढ़ाए नहीं हर जगह। और जो कुंडा का नाम लेता है उसका नाम कुंडा की एक और रिकॉर्ड है, एक और कीर्तिमान है, एक और जहां हर बार आप बढ़े हुए मार्जिन से जिताते हैं, प्रदेश में सर्वाधिक मार्जिन से जिताते हैं, वहीं अब बाकी वैसे चुनाव में आप देखिए कि ढूंढना पड़ेगा किसी को, सर्वाधिक मतों से कौन जीता, कहन बुलंदशहर की फला सीट पे ये जीत गए साहब, और कौन अब की बलिया की फला सीट से फला साहब जीत गए, उनका इतना मार्जिन रहा। लेकिन लगातार 6 बार ये कीर्तिमान स्थापित करने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कुंडा का है। और इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड है कि हर विधानसभा के चुनाव में जो भी प्रत्याशी आए हैं उनकी आप सबने हमेशा जमानत जब्त करा करके यहां से भेजा है। ये भी परंपरा है।
तो सारा चुनावी परिदृश्य आपके सामने है। आपकी पार्टी के प्रत्याशी कई जनपदों से लड़ रहे हैं, हर जगह जाना पड़ रहा है और प्रयास है कि हर विधानसभा में पहुंचे। तो ये बड़े, अगर बहुत ना आ पाई तो क्षमा करिए। ये चुनाव आपके आपन आए, आपके आपन दल आए, आपन चुनाव समझ के एका लड़े, एका देखें, जो समझ में आवे वैसे करें। हम बहुत बतावे लायक नहीं ना आपके कि ये करें वो करें। आपके सुझाव, आपका चिंतन, आपका मार्गदर्शन सदैव हमारे लिए बहुमूल्य रहा है, उस पर हम चले हैं। और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां जनसत्ता दल के प्रत्याशी विजय की ओर अग्रसर हैं। आप सबके आशीर्वाद से और अपनी कम समय में एक बार पुनः अगली पंक्ति से बैठे हुए, पिछली पंक्ति में खड़े हुए आप सभी सम्मानित परिवारजनों को, सभी वरिष्ठ जनों को हमारे सादर प्रणाम। और एमा कोनो कहा की आवश्यकता नहीं न, जब कोनो सेवा की आवश्यकता हो, जब कोनो काम निसंकोच आवे, ये आपके घर आए, इतने वर्षों का नाता है। हाँ, एक चीज और पत्रकार बंधु आजकल पूछते हैं, वो आप लोग आए हैं कि साहब बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव। देखिए, बदलाव किसका होता है? बदलाव सांसद विधायक का होता है, परिवार के सदस्य का बदलाव नहीं होता है। भाई तो आज जो है पिछले 15 साल से है तो एक बदल दे, नवा भाई बनाओ। बेटुआ पिछले 20 साल से है, बदल दे, नवा बेटुआ लिया हो। कहीं चाचा इतने साल से है, बदल दे, नवा चाचा लिया हो। तो ये बदलाव नहीं होती है। ये परिवार है और विश्व का सबसे बड़ा परिवार। आजकल इंटरव्यू देखा रहे तो सब परिवार, मतलब टीवी वाले, आप लोग जरा बदलाव होगा क्या? और बारागंज की स्थिति भी बहुत अच्छी है। कुंडा के बारे में हनुमान जी महाराज सामने आए, उनका साक्षी मान के आपसे कहा था, कोनो नेतागिरी वाला भाषण नहीं। जितना हम सोचे रहे कि कुंडा अच्छा रही, उससे कहीं अधिक अच्छा कुंडा उनका दिखना है। हमारे सबके अगुआ आदरणीय बैजनाथ बाबा को सादर प्रणाम करते हुए, और बजरंग बली से कामना है कि जब अगला चुनाव विधानसभा के आवे तब वो आप यही तेरा आशीर्वाद दे हमें और हम सबके बीच में मौजूद रहे। और धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारा टिकट करने के लिए, हमको प्रत्याशी बनाने के लिए, और सभी को हमारे सादर प्रणाम। आज